दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रिकॉशन देना चाहता हूँ। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो आपके लिए हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन 11 नमूनों की जिन्होंने पहले से ही मसाइल में घिरी हुई पाकिस्तानी अवाम से खुशी का एक आखिरी मौका तक छीन लिया। मारो मुझे, मारो मुझे। जी हाँ दोस्तों, हम तज्जिया करने जा रहे हैं उसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिसकी तैयारी पर 18 अरब रुपए लगाकर स्टेडियम्स तो सजा दिए गए, लेकिन टीम की वैल्यू 18 आने की भी नहीं थी। एक ऐसी क्रिकेट टीम जिसे देखकर ये लगता था कि सिलेक्शन कमेटी ने तू भी आजा और तू भी आजा की बुनियाद पर टीम बनाई थी। आखिर क्यों इस टीम को एहसास नहीं हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी में बोतलों के क्रेट से बनी हुई विकेटें नहीं गिरानी बल्कि असली चैंपियंस का सामना करना है। और जाहिर है दोस्तों, नजर डालेंगे मोहसिन नकवी साहब की नाअहल चेयरमैनशिप पर, जिनकी तवक्को इस सारे के सारे चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट से सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ और नहीं थी। ये दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से 30 साल के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की और मेजबान मुल्क खुद ही इस मेगा इवेंट से गायब हो गया। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दोस्तों, जब किसी कौम का एक वाहिद फ़ख्र उसके हाथों से फिसल जाए और जब एक खेल जज्बात के निशान से बदल कर तबाही का निशान बन जाए तो समझ जाएं कि कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है बल्कि एक पूरे निज़ाम की बर्बादी की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला एक ग्रैंड और मेगा किस्म का तारीखी इवेंट हो सकता था, लेकिन ये इवेंट तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक बदनामी का दाग बनकर रह गया है। क्या आपको याद है कि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तानी टीम की हार पर लोग खिलाड़ियों के पुतले बनाकर उन्हें जलाया करते थे? ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 8 से 10 साल पहले की बात है। लेकिन अब हमारी इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मयार इस कदर गिर चुका है दोस्तों कि अब लोग इनके पुतले बनाने पर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। दोस्तों यकीन जानिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट सीन को एक इनकलाबी पुश के साथ उठा सकती थी, मगर साथ ही हमें बतौर एक धुतकारी हुई कौम इज्जत और पजीराई भी दिलवा सकती थी। लेकिन ये मौका हमने पीसीबी की नाअहली और इन 11 नमूनों की जलील तरीन परफॉर्मेंस और गैर जिम्मेदारी की वजह से आखिरकार गंवा दिया। वैसे दोस्तों, पीसीबी का स्टैंड फॉर होना चाहिए था पाकिस्तान करप्ट बोर्ड, क्योंकि मोहसिन नकवी की सरबराही में स्टेडियम्स और झूठी हाइप बनाने के लिए 18 अरब रुपए लगा दिए गए। क्या पीसीबी के सिलेक्टर्स को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि जो टीम बनाई गई है वो चैंपियंस से तो दूर की बात रोड क्रिकेट में भी शायद पिट कर आ जाए? अब आप खुद बताएं दोस्तों, किस बुनियाद पर आखिरकार मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं? उन्होंने तो शायद गिल्ली डंडा तक नहीं खेला होगा, बल्कि शायद खेला भी हो, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी तो है। जो भी है, एक इंसान 2 इतने बड़े ओहदों पर एक साथ कैसे काम कर सकता है? और अब तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बन गए हैं। वो अलग बात है कि मोहसिन नकवी साहब इन तीनों में से किसी एक ओहदे पर भी इंसाफ नहीं कर पा रहे। तो इस्तीफा वगैरह नहीं दोस्तों, हम तो कहेंगे मोहसिन नकवी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। क्योंकि दरअसल ये तमाम का तमाम है तो पीसीबी का ही फेल्योर ना। जाहिर है दोस्तों, इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था पाकिस्तानी टीम का गिरता हुआ स्टैंडर्ड। सिलेक्शन कमेटी ने ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया था जो या तो सिफारिशी थे या किसी मशहूर क्रिकेटर के रिश्तेदार थे, और ये कल के बच्चे मुकाबला करने चले थे चैंपियंस ममालिक के चैंपियन टीम्स का। तो जाहिर है स्टेडियम में टांगे नहीं कांपेंगी तो और क्या होगा? जब मेजबान मुल्क की टीम ही इस कदर घटिया होगी तो लोगों का इंटरेस्ट क्या खाक होगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ टीम की सिलेक्शन को डीपली एनालाइज करें तो पीसीबी की भौंडी प्लानिंग हमें साफ दिखाई देगी। जैसे कि अगर हम टीम के टॉप 4 पर नजर डालें तो फखर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये सॉलिड टॉप 4 हो सकते हैं, लेकिन इनके ओडीआई स्टैट्स के हिसाब से इनका मुकाबला अपने बापों से होने जा रहा था। अब आप खुद ही देखिए दोस्तों, जहाँ टीम के टॉप
टॉप 4 में 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। वहीं उनके साथ सऊद शकील को भी फिट किया हुआ है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 मैचेस ही खेले हैं। ऐसे ही अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पेस अटैक के टॉप 4 में है शाहीन आफरीदी, 62 मैचेस 125 विकेट्स, जो कि ठीक है। हारिस रऊफ 46 मैचेस 83 विकेट्स, बेहतरीन है। नसीम शाह 23 मैचेस के साथ 45 विकेट्स। चले मान लेते हैं ये एग्रेसिव लड़का है, काफी पैशनेट भी है। लेकिन ये सब तो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स कहाँ हैं भाई? सिर्फ एक स्पिनर बॉलर को टीम में डालना उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाने जैसा था। माजरत के साथ दोस्तों, हमारी टीम में ऑड मैन आउट की भी मिसाल खूब देखने को मिली। हर 3 अच्छे प्लेयर्स के साथ एक नासूर को फिट किया हुआ था। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने किसी न किसी वजह से ही ये भोंडे प्लेयर्स साथ चिपकाए हुए थे। उन्हें अपने ताल्लुकात और पैसे का लेन देन ये सब भी तो मैनेज करना होता है दोस्तों, समझे बात को। अच्छा, वैसे ये तो शर्मिंदगी है ही कि बच्चे अपने घर के अंदर ही पिट कर आ गए। और मोहसिन नकवी साहब उन अब्बू की तरह थे जो दूसरों को कहते हैं मारो मेरे बच्चे को मारो, ये है ही इसी काबिल। ये भी नहीं सोचा कि अगले घर के अंदर घुसकर मारने आए हैं। इन्हें थोड़ी तो शर्म और हया की गोली खानी चाहिए थी। अब मोहसिन नकवी साहब और इनकी टीम की जो इंतहा की भोंडी प्लानिंग थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं दोस्तों कि ये पाकिस्तानी टीम का वेन्यू वाइज विनिंग ग्राफ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी टीम ने सबसे ज्यादा विन की है, यानी कि 80% तक। और मिस मैनेजमेंट की इंतहा देखिए कि रावलपिंडी में मैच ही उस दिन रखा गया जिस दिन बारिश की फोरकास्ट थी। अब यकीन जानिए, मैं अभी आपको अगले साल के सेम इसी दिन का वेदर फोरकास्ट बता सकता हूँ। और जाहिर है अगर मेरा उस दिन कोई इवेंट हुआ और बारिश नजर आई तो मैं शायद उस पूरे ही हफ्ते में अपना कोई इवेंट ना रखूं। तो ये मोहसिन नकवी साहब आखिर कौन से बादलों को देखकर प्लानिंग बना रहे थे, ये समझना बहुत मुश्किल है। यकीन जानिए दोस्तों, वो एक अलग ही वक्त था जब क्रिकेट हमारे लिए एक जुनून हुआ करता था। लेकिन आज इस नाअहल टीम और नाअहल चेयरमैन की वजह से न सिर्फ ये खेल हमारे दिल से उतर गया है, बल्कि शर्म की बात तो ये है कि ये इतने बेहिस हो चुके हैं कि इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि इनके पास तो डेटा बहुत है। लो जी, इसमें जी हाँ दोस्तों, यही सच है कि हमारे इस पीसीबी के नाअहल चेयरमैन से लेकर हमारी निकम्मी क्रिकेट टीम तक सब के सब पैसों के भूखे और शोहरत के लालची हो चुके हैं। कोई घड़ियां बेच रहा है तो किसी के पास अरे हमारे जज्बात के बारे में कभी सोचा भी है इन्होंने या नहीं? वैसे दोस्तों, ये बात भी 100% सच है कि जो हाल हमारी इस घटिया टीम का है, अब वही हाल मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन भी हो चुका है। इन प्लेयर्स के साथ साथ ये चेयरमैन भी खुद ग्राउंड से ज्यादा एड्स और स्पॉन्सरशिप में घुसे हुए हैं। जभी तो इन्हें इतनी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी कि किसी को मुंह ही दिखाने के लायक नहीं रहे। और शुक्र करना चाहिए कि हम बतौर अवाम सिर्फ अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। अगर हिटलर जैसा डिक्टेटर इनके सर पर होता तो ना ये टीम बचती और ना ही हमारे नाअहल चेयरमैन साहब। फिर किसको बोलते? इसमें चले, अब जिक्र आ ही गया है तो इन डेटा वाले बाबा की भी स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सा तीर मारा है। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों कि खुदा के लिए इस बाबर आजम को अपने सर पर बिठाना बंद करें। इसी सर पर बिठाने की वजह से आज इस बंदे ने आपका वही सर नीचे कर दिया है जिस पर आप इसे बिठाया करते थे। सबकी नजर थी बाबर आजम पर, लेकिन बाबर आजम की नजर जाहिर है अपने डेटा पर, और टांगे किसी मुर्गी के बच्चे की तरह कांप रही थी। भाई जाहिर है जब एक टीम इंटरनल पॉलिटिक्स और मसाइल से घिरी हुई होगी तो वो क्या खाक परफॉर्म करेगी? मिसाल के तौर पर आज आपका मैच है, लेकिन पिछले 2 दिन से आपके अपने भाई के साथ किसी बात पर लड़ाई चल रही है, और सेम मैच वाले दिन ही आपके वालिद साहब ने भी आपको अच्छा खासा झाड़ दिया और आपके सामने आपके भाई की तारीफें कर दी। अब आप मैदान में खेलने तो आ गए हैं, लेकिन आपके दिमाग में अंदरूनी मसाइल ही भरे हुए हैं, तो आपका दिल और दिमाग क्या खाक खेल में लगेगा? दोस्तों, यही सेम हाल है हमारी टीम का। तो बाबर आजम ने भी पूरी टीम की ही तरह हाथ खड़े कर दिए और अपने मुखालिफ को कहा, मारो, जैसे मारना है मारो मुझे। ओपनिंग स्लॉट पर सिर्फ 89 रन्स बनाए, वो भी 5 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट देखिए मौसूफ का 17.60 का एवरेज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 64 रन्स बनाए, लेकिन 90 बॉल्स पर।
चेस करना था 320 का टारगेट और इतना बड़ा नंबर देखते ही सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता और मैच हार गए। बाबर ने सिर्फ विकेट्स बचाकर टिका रहने को ही उस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी समझ लिया और इसी चीज का डेमो वो हर मैच में देते रहे और आखिरकार इंडिया के खिलाफ सिर्फ 23 रन्स बनाकर बाबर का खेल खत्म। ऐसा खत्म कि मार्च में होने वाले न्यूजीलैंड टूर से भी बाबर आजम का नाम अब हटा दिया गया है। अब चलाओ बैठकर अपना डेटा। ऐसी बच्चों वाली टीम के साथ कोई कैसे उम्मीदें लगा सकता है? ये बात आखिर पीसीबी के जहन में क्यों नहीं आ रही थी? जाहिर है मोहसिन नकवी साहब तो अब लाजवाब ही नहीं बल्कि बेबस भी हैं और मेरे ख्याल में तो लाचार भी हैं, जो इतनी ढींगे मारने के बाद भी इंडिया को अपनी सरजमीन पर ला ही नहीं सके और अब इंडिया के ही हाथों से बदतरीन तरीके से पूरी टीम ही नहीं बल्कि पूरी कौम को ही पिटवा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के सर जाता है। टीम के अंदर इतनी खलबली और बेचैनी का माहौल था कि 2 साल में 4 कैप्टन्स और 8 कोच तब्दील कर दिए गए। वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तेमाल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह किया गया। गैरी बताते हैं कि आकिब जावेद ने उनसे कोचिंग हासिल करने के लिए अंदरूनी सियासत शुरू कर दी। ऐसी घटिया सियासत कि पूरी टीम उनकी बात ही नहीं सुनती थी। आखिरकार आकिब जावेद ने अपनी सियासत के जरिए उन्हें कोच के मर्तबे से हटा ही दिया और खुद कोच बन गए। जी हाँ दोस्तों, ये हाल है पीसीबी के अंदरूनी मामलात का और हमारे प्लेयर्स को आप सीधा न समझें क्योंकि वो भी इस सियासत को भरपूर तौर पर अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अब हर किसी को ही इस मुल्क से बस फायदे उठाने हैं, चाहे वो पीसीबी के नाअहल चेयरमैन हो, हमारी निकम्मी टीम हो या तो करप्शन में डूबी हुई हुकूमत। दोस्तों अगर कंक्लूड करें तो इसमें कोई शक नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये इवेंट एक ग्लोबल मेला हो सकता था, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब इसकी पॉजिटिव हाइप बनाई जाती और पॉजिटिव हाइप ऐसे बनती जब टीम काबिल होती और टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ अवाम इमोशनली कनेक्टेड होती। फिर उस इमोशनल कनेक्शन को भले ही पीसीबी के नाअहल चेयरमैन साहब किसी मार्केटिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर लेते, हमें दुख नहीं होता, लेकिन टीम का अवाम के साथ इमोशनल कनेक्शन तो दूर बल्कि इमोशंस का ख्याल तक दूर दूर तक नजर न आया और आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट की इस नैया का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा चप्पू चलाया कि अंधेर और वीरान पानियों के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब भी अगर ये चप्पू मोहसिन नकवी से छीनकर किसी अहलियत वाले फर्द को थमा दिया जाए तो यकीन जानिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेट की भी नैया पार लग सकती है। तो आप भी मोहसिन नकवी को अगर धक्का देना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप भी पाकिस्तानी टीम पर गुस्सा हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने गमो गुस्से का खुलकर इजहार करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाए तो होराइजन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ही तो हैं जो ऐसी अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।